सभी लोगों को नमस्कार। मैं अभिराम यादव प्राथमिक चिकित्सक के साथ साथ टीचर भी हूँ। मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को 11th और 12th वाले बच्चों को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का शिक्षा देता हूँ यानी पढ़ाता हूँ। मैं आप सब लोगों के सामने पहली बार अपने YouTube चैनल एनी डाउट पर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप सभी लोगों के सामने अच्छी जानकारी लेकर आएगी। मैं सबसे पहले बात करूंगा आप लोगों के सामने संक्रमण के बारे में यानी इन्फेक्शन के बारे में। हमें किसी भी प्रकार की समस्या होती है, शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें ये सुनने को मिलता है कि जो भी समस्या आ रही है वो उनके कारण इन्फेक्शन है। यानी डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सक कहता है कि आपको इन्फेक्शन हो गए हैं जिनके कारण आपके शरीर में तकलीफ या ये समस्या हो रही है। यानी संक्रमण के बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर ये हो क्यों जाता है, किस प्रकार से होता है और संक्रमण क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं संक्रमण क्या है। संक्रमण एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में आसानी से और तेजी से फैलता है। इसके फैलने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे रोगी व्यक्ति यानी संक्रमित व्यक्ति के छींकते खांसते समय सीधे संपर्क में आने से, उससे हाथ मिलाने से, जूठे बर्तनों एवं जूठे भोजन का उपयोग करने से, दूषित रक्त के द्वारा, रोगी व्यक्ति यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ उठने बैठने से, तथा साथ साथ उसके मल मूत्र के द्वारा भी संक्रमण फैलता है। इस संक्रमण को फैलाने के लिए निम्न कारक जिम्मेदार होते हैं जो अलग अलग प्रकार के संक्रमण हमारे शरीर में फैलाते हैं। जैसे संक्रमण फैलाने के लिए कुछ कारक बैक्टीरिया यानी हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, फंगल यानी कवक, प्रोटोजोआ, हिंदी में भी इसे प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, और साथ साथ कुछ हेलमिंथेस भी होती हैं जो हमें संक्रमण फैला। ये कारक क्या होते हैं और किस प्रकार के संक्रमण फैलाते हैं और इनके संक्रमण से कौन कौन सा रोग होता है, एक एक करके आप सब लोगों के सामने मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण क्या है, यानी जीवाणुओं द्वारा संक्रमण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीवाणु होते क्या हैं। जीवाणु एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं कि जीवाणु एक अति सूक्ष्म जीव है जो पृथ्वी पर हर जगहों पर पाए जाते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। ये पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले जीवों में से एक हैं जो लगभग 1 चम्मच मिट्टी में हमारी मानव जनसंख्या के बराबर ये जीवाणु होते हैं। जीवाणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं नंगी आंखों से। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। जीवाणु को सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने देखा था और 1676 ईस्वी में देखा था। इन जीवाणुओं को इन्होंने वर्षा के जल में देखा था और जिस जीवाणु को देखा था उसका आकार रड शेप का यानी छड़ाकार था। इसलिए जीवाणु विज्ञान का जनक भी एंटोनी वान लीवेनहॉक को कहा जाता है। तो ये जीवाणु जो होते हैं मुख्य रूप से संक्रमण के कारण होते हैं, जिनके संक्रमण से अलग अलग प्रकार की रोग हो जाती है। इनके संक्रमण से होने वाला रोग जो होते हैं मुख्य रूप से टाइफाइड, टीबी, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस, ये सभी रोगों में से कुछ मुख्य रोग थे जो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। आप सभी लोगों के सामने हम एक एक करके बात करेंगे कि ये रोग किस प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, इन्हें कौन से जीवाणु फैलाता है और इन्हें
किस तरह से रोका जा सकता है तथा इनके रोकथाम और निदान क्या है यानी ट्रीटमेंट क्या है, सभी के बारे में एक एक करके आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो 60% लोगों को हुई है। ये टाइफाइड दिन प्रतिदिन लोगों में बढ़ती जा रही है। इसके सबसे बड़े कारण है लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली, खान पीन, जिसके कारण ये रोग फैल रहा है। यह एक संक्रमण वाला रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। इस रोग को फैलाने के लिए जो जीवाणु होता है वो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक ऐसा जीवाणु है जिसके 4 प्रकार होते हैं: एस पैराटाइफी ए, एस पैराटाइफी एच, एस पैराटाइफी ए बी और एस पैराटाइफी ए एच। ये चारों प्रकार के साल्मोनेला टाइफी हमें टाइफाइड फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जीवाणु संक्रमित व्यक्ति के द्वारा या दूषित जल के द्वारा या दूषित भोजन के द्वारा हमारे नासा छिद्र या मुख के द्वारा हमारी आंत तक पहुंच जाते हैं और आंत के दीवारों से होते हुए रुधिर में पहुंच जाते हैं और रुधिर से होते हुए हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों तक पहुंच जाते हैं और उन अंगों और ऊतकों में छिप जाते हैं, जिसके कारण हमारी शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र भी इन्हें ढूंढने में असमर्थ हो जाती है यानी ढूंढ नहीं पाती है। इसलिए ये बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे शरीर को संक्रमित करते जाते हैं और टाइफाइड जैसी बीमारी फैलाते हैं। ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया हमारी आंत में जाकर के संक्रमण फैलाते हैं, इसलिए इन्हें आंत ज्वर के नाम से जानते हैं। इस रोग को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। बात करेंगे कि ये रोग जो होता है ये इसके कारण क्या है, तो इसके मुख्य कारण जो है वो दूषित जल और दूषित भोजन का उपयोग करने से होता है और संक्रमित व्यक्ति के साथ उठने बैठने और उसके छींकने खांसने से भी होता है। कैसे पता करेंगे कि ये रोग हमें है कि नहीं है, इस रोग की बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया है कि नहीं किया है? तो इसके पहचान के लिए कुछ लक्षण हमारे शरीर में देखे जाते हैं। जब हम अपनी परेशानियों को लेकर के डॉक्टर के पास, प्राथमिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो प्राथमिक चिकित्सक हमारे अंदर कुछ लक्षणों को देखता है जो टाइफाइड यानी आंत ज्वर में प्रदर्शित होता है। ये बीमारी में कुछ लक्षण जो हैं वो निम्न प्रकार के हैं, जैसे सिर में दर्द रहना, सिर का भारीपन होना, तेज बुखार होना। तेज बुखार में लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है। पेट में कब्ज रहता है, गैस बनती है, भूख में कमी आ जाती है, लीवर में सूजन हो जाता है, डायरिया होती है। ऐसे तमाम प्रकार के लक्षण इस बीमारी में देखने को मिलता है और इन लक्षणों को देखते हुए डॉक्टर इसकी पहचान के लिए कुछ परीक्षण यानी टेस्ट करवा सकता है। इसके परीक्षण या टेस्ट जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य और सबसे कॉमन परीक्षण जो होता है वो बिडाल